बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेटीज़ बन रहे हैं जो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होते हैं। तो मैं आपको एक नज़दीक से दिखाती हूँ इनको। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बने और बाहर से ये बहुत ज़्यादा खस्ता हैं। अंदर से मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। और ये देखिए ऊपर से कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी बने, और अंदर से जो इसकी फिलिंग है ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनी है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये पेटीज़ बन के तैयार हुए हैं। और आप इनकी लेयर्स देखें अंदर तक कितनी ज़बरदस्त बनी है। होममेड पफ पेस्ट्री से मैंने ये पेटीज़ तैयार की हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चिकन पेटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं 1/4 कप डालूंगी ऑयल। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। यहाँ पर मैंने 2 छोटी प्याज ली थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को मैं नरम होने तक पका लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, बस इसको नरम करना है हमने। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूँगी पिसी हुई। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जितना आपको तीखा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें डालिएगा। तो हरी मिर्चों को भी मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं पका लूँगी जब तक हमारे प्याज जो हैं वो नरम नहीं हो जाते। तो 2 मिनट के लिए मैंने प्याज़ों को पका लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 खाने का चम्मच भर के मैदा। मैदा डाल के भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनूँगी। तो ये मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं प्याज के साथ अच्छे से भून लूँगी। इतनी देर में प्याज भी हमारे नरम हो जाएंगे और मैदा भी हमारा पक जाएगा। इसके अंदर जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए प्याज जो हैं हमारे अच्छे से पक चुके हैं, मैदा भी अच्छा से पक चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1 कप दूध ऐड करूँगी। तो दूध मैंने इसमें डाल दिया है, मिक्स कर लूँगी इसको मैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर कुछ जाएंगी स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। रेगुलर नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था जब चिकन को बॉईल किया था, तो ज़रा केयरफुली डालिएगा। और 1 ही खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया सोया सॉस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसमें जाएगी चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चिकन का इस्तेमाल किया। ये बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन है। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। चिकन को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच में पका लूँगी, जब तक हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती। ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको मुझे पकाते हुए। ये देखिए जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो फिलिंग जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को कर दूँगी मैं ऑफ़, और फ्लेम को बंद करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें या फिर सफ़ेद मिर्च का, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले चूल्हा बंद कर देना है, उसके बाद ये मिर्च ऐड करनी है। वाइट पेपर मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से इसमें। अब जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसके पेटीज़ तैयार करेंगे। जब तक हम अंडा फेंट लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा ले लिया। इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी शुगर यानी चीनी, और 2-3 ड्रॉप मैंने इसमें येलो फूड कलर के डालें, और इनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी।
अगर आप कलर ऐड करना नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेकरी वाले कलर ऐड करते हैं, तभी उनके पेटीज़ में बहुत अच्छा सा कलर आता है। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं ग्रीस कर लूँगी इनको। पैन भी हमारा रेडी है, इसको अब मैं एक तरफ रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अब ले लिया पफ पेस्ट्री जो हमने तैयार की थी। अब जितनी पफ पेस्ट्री की हमें ज़रूरत है उतनी हम कट कर लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से कट करना है। थोड़ा सा मैदा छिड़क लें ऊपर, उसके बाद जहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड किया था उधर से हमने इसको कट करना है। ये देखिए, ये जो लेयर है यहाँ से मैंने इसकी जो आखिरी फोल्डिंग की थी वो इस तरीके से की थी। तो इस तरीके से इसको यहाँ से कट करना है। तो जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इतना हमारे लिए इनफ होगा। तो ये मैंने काट लिया और ये आपको मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स तैयार हुई हैं पफ पेस्ट्री की, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब इसको दोबारा से मैं प्लास्टिक शीट में डालूँगी और अच्छे से रैप कर लूँगी और उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और जब ज़रूरत होगी इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है और इसको बेलन की मदद से मैं बेल लूँगी इस तरीके से। बहुत पतला आप इसको नहीं बेलिएगा, 1/2 इंच का इसका होना चाहिए मोटाई। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको बेल लूँगी चारों तरफ से इक्वली। तो ये देखिए, इतना इसको मोटा होना चाहिए, 1/2 इंच तक। तो यहाँ पर मैंने पेटीज कटर ले लिया, ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। इसकी मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप किसी भी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। पेटीज की जो ऊपर की साइड है इसको हम पहले कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ और जितनी डो मैंने ली है इसमें तकरीबन मेरे 12 पेटीज बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ऊपर का जो पार्ट है वो मैंने रेडी कर लिया है। अब सारे मैं एक तरफ रख दूँगी। उसके बाद जो ये डो बची है इसको मैं आराम से इस तरीके से करूँगी, एक जगह मिला लूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको भी बेल लूँगी और जो नीचे का हिस्सा है वो हम इस डो से तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। उसके बाद जो हमारे पास कटर था उस कटर की मदद से मैं दूसरी तरफ से इसको कट करूँगी, जो सादा वाला हिस्सा है उसकी मदद से। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे कट कर लूँगी। तो पेटीज के जो नीचे के पार्ट हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं, तो इनको भी मैं एक तरफ रख लेती हूँ। तो ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए एक तरफ। अब जो ये थोड़ी सी डो बची है इसको हमने ज़ाया नहीं करनी। जो पफ पेस्ट्री हमारी पड़ी हुई थी उसके अंदर हम रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे मैं रख दूँगी, उसको दोबारा से रैप करूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो टिन तैयार किया था अब इसके ऊपर मैं जो नीचे का पार्ट हमने बनाया था पेटीज के लिए वो रखूँगी इस तरीके से। पेटीज के मैंने नीचे वाला पार्ट इस तरीके से रख दिया। अब इसके अंदर हम रखेंगे फिलिंग जो हमने चिकन की तैयार की थी, और ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको पसंद है, कम या ज़्यादा। तो मैं तकरीबन एक टेबल स्पून इसके अंदर फिलिंग रख रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से सारे पेटीज के ऊपर मैंने फिलिंग रख दी है। अब इसके ऊपर मैं इसका ऊपर का पार्ट रखूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए, सारे पेटीज के ऊपर मैं इसी तरीके से इसके ऊपर के पार्ट रख दूँगी इस तरीके से। अब इन पेटीज को अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इनके ऊपर अंडा लगाऊंगी जो हमने फेंट के रखा हुआ था। अगर आप अंडा नहीं खाते या नहीं लगाना चाहते तो इसकी जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध लगा लें आप इसके ऊपर ब्रश की मदद से। तो अब मैं इन तमाम पेटीज के ऊपर अंडा लगा लूँगी इस तरीके से फैलाकर।
सारे पेटीज़ के ऊपर मैंने अंडा अच्छे से लगा लिया, तो आइए अब इनको हम बेक कर लेते हैं। तो अगर आप अवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री हीटेड अवन में 350 फ़ारेनहाइट या फिर 180 सेल्सियस पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको बेक कर लें। और अगर आप पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री हीटेड पतीली में तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में आप कुक कर लें। तो आइए अब हम अपने पेटीज़ को बेक कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त से पेटीज़ हमारे बन के रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के ये लग रहे हैं। तो ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेटीज़ बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आपने देखा कि हमने साफ़ सुथरे तरीके से घर में इनको बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और शाम की चाय के साथ इनको एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।